Alright students, let's move to the next important question from the exercise. In figure, x plus y equals to w plus z. ये हमको given है. Now we need to prove that AOB is a line. AOB हमको यहाँ पे line prove करना है. अब ये बच्चों अपने आप में एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि जिस बच्चे का लॉजिक होगा, बेसिस होगा, उसको ये क्वेश्चन पक्का समझ में आ रहा होगा और उसको ना वो चीजें विजुअलाइज हो रही होगी. और जिसका लॉजिक नहीं है तो मुश्किल है ये बनेगा. ऊपर से बेसिस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ गिवन नहीं है. तो ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं. x प्लस वाई इक्वल्स डब्ल्यू प्लस जेड. ओके, तो ये हमको गिवन है. हमको ए और बी को लाइन प्रूव करना है. सो बिफोर वी आर मूविंग, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देता हूँ. बच्चों देखो यहाँ पे ना हमको एक सर्कल का रेफरेंस लेना पड़ेगा. सर्कल एक राउंड फिगर है, राइट. इसका एक सेंटर होता है. सेंटर से एक सर्कमफ्रेंस तक कोई लाइन सेगमेंट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं. तो बच्चों सर्कल के अंदर एक कंप्लीट एंगल बनता है. जितने का होता है वो होता है 360 डिग्री का, राइट. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पॉइंट पे सारे एंगल्स को ऐड कर दिया जाए इन सच अ फैशन, तो वो सारे एंगल्स मिलके कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे? 360 डिग्री का. ऑलराइट, एक तो ये है. सेकंड, कभी भी अगर आपको बच्चों लाइन प्रूफ करना है तो लाइन को प्रूफ करने के लिए आपको, जैसे कि ये मैंने एक लाइन बना दिया, यू नीड टू प्रूव कि उस फिगर में, उस वन डायमेंशनल फिगर में जो एंगल बन रहा है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है, वो कितने का होगा? वो होगा 180 डिग्री. तो अगर आप ये चीज प्रूव कर पाए तो आप फिगर को यहाँ पे कर पाएंगे. ऑलराइट, चलिए. सो नाउ अब कैसे अप्रोच किया जाए? अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो according to the complete angle, okay, कहां पे? at point O. तो at point O पे अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे चारों एंगल मिला के मेरा जो कंप्लीट एंगल फॉर्म होने वाला है, सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों को अगर मैं ऐड करता हूं तो जो मेरा एंगल फॉर्म होगा वो होगा 360 डिग्री का. ठीक है, एंड दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 1. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या बोला है? हमको बोला है कि x प्लस वाई किसके बराबर है? इज इक्वल्स टू w प्लस जेड. तो बच्चों देखो ये ना आगे पीछे हो सकता है, सो डोंट गेट वरी अबाउट. इसको क्या दे दूं मैं? क्वेश्चन नंबर 2. ओके, अब मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू है, मेरे पास w प्लस जेड की वैल्यू, वो आपस में इंटरचेंज हो सकता है. तो मैं इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, राइट. सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1. जनरली ना मैं देखता हूं कि आजकल बच्चे लोग ना इसको सॉल्व करते हैं और स्टेटमेंट्स अच्छे से नहीं लिखते हैं. बट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट्स ना आपके सॉल्यूशन की ना जान होती है. क्योंकि जब कोई टीचर आपके सॉल्यूशन को रीड आउट करेगा तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आप उसको ऐसे सॉल्व करो कि टीचर जब रीड आउट करे ना उसको लगे कि हाँ सब कुछ तो लिखा है बच्चे, तो नंबर बेचारा कहाँ से कट करेगा, राइट. तो ये अप्रोच थोड़ा सा अगर आप लोग ले आएंगे सो वी कैन रॉक. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. तो ऐसा किया तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? w प्लस जेड को रिप्लेस कर रहा हूँ x प्लस वाई से. ओके, तो जो मेरा इक्वेशन था वो था x प्लस वाई प्लस, इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, w प्लस जेड इक्वल 360 डिग्री. w प्लस जेड को मैं रिप्लेस करो x प्लस वाई से, तो x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इक्वल 360 डिग्री. अब आपको दिख रहे हैं ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स बन गए और ये आपस में लाइक टर्म्स बन गए. आई होप आपको लाइक टर्म्स पता होंगे. सो x प्लस x कितना हो गया? 2x. y प्लस वाई कितना हो गया? 2y इक्वल
360 डिग्री। इनमें कॉमन क्या है 2, क्या बच गया x प्लस वाई इक्वल 360 डिग्री। 2 को क्या कर दिया हमने वहां पे ट्रांसपोज, तो क्या बचा हमारा x प्लस वाई इक्वल 360 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल्स टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट, कुछ ऐसे। तो अब एज गिवन x प्लस वाई के बराबर क्या था w प्लस z था, तो ये चीज को आप यहां पे भी मेंशन कर सकते हैं। राइट, एज गिवन x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस z, देयरफॉर w प्लस z की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री। तो बच्चों अगर आप फिगर में वन साइडेड को अगर देखा जाए, ए बी की अगर आप वन साइड को देखोगे, लाइक अपर साइड को अगर देखो, तो वहां पे x और y है, इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है 180, राइट, जो कि हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है हमारा 180, है ना, x प्लस वाई। और अगर आप उसके नीचे देखेंगे तो w प्लस z का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है। और हमको क्या प्रूफ करना था कि ए और बी क्या है लाइन है। सो एज आई सेड अर्लियर, किसी भी लाइन को प्रूफ करने के लिए आपको उसके एंगल को 180 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। सो विद दिस आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। x प्लस वाई भी हमारा 180 आ गया, w प्लस z भी हमारा क्या आ गया 180 आ गया। देयरफॉर या फिर thus AOB इज अ लाइन। इसको ऐसा करके आप फिनिश कर सकते हैं। सो आई होप बहुत ही इजी रहा होगा, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऑलराइट, चलिए विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट।